Good morning, students. Let us do our next chapter, that is the earth is not ours. The earth is not ours is a speech given in front of UNO by Kofi Annan. ਕਾਫੀ ਐਨਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ UNO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਮਾਤਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਨਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ discuss the chapter. This chapter contains the inaugural speech delivered by Kofi Annan, the Secretary General of UNESCO. कौन सी कॉफी एनन? यूनेस्को के सैकटरी जनरल सी एट द 55th सैशन ऑफ जनरल असैंबली इन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 55ਵੀਂ जनरल असैंबली हो रही सी ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। In his speech, Kofi Annan says that the world has become interconnected as it never before was, कि संसार अज ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Groups and individuals can interact almost freely across borders. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਈਵਨ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। The entire world can be treated as the field of activity. पूरा संसार जिवें एक एक्टिविटी का खेतर बन गया है। We can call it globalization. असीं इहनूं की कह सकते हैं? Globalization. Globalization is a new trend. It has its dangers as well as benefits. Globalization एक नवा ट्रेंड आ ते इहदे अपने देखो हरेक चीज़ के फायदे भी हुंदे ने ते नुकसान भी। सेम इस तरह ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी ने ते नुकसान भी। देयर कैन बी एन इनक्रीज इन क्राइम टैररिज्म। जदों सारे देश एक दूजे नाल अंतर संबंधित हो गए ने तां इहदा एक नुकसान भी होया कि टैररिज्म ते क्राइम भी वधिया आ ते इहदे नाल स्मगलिंग शुरू हो गई आ वैपन्स दी ते नैरकोटिक्स दी। बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स आल्सो, पर ये फायदे भी ने। इट कैन लीड टू ए बैटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनस। इस दे नाल समाजां दे विच एक अलग अलग देशों के एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग आई है। इट कैन हैल्प अस टू टैकल ग्लोबल इशूज़ मोर इफैक्टिवली। तो जोड़े पूरे संसार के इशूज़ ने, कोई प्रॉब्लम्स ने, उन्होंने असीं ज़्यादा इफैक्टिवली टैकल कर सकते हैं। इट कैन लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह नवे मौके आए ने अपनी ग्रोथ के, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नूं वधाउण दे। दैन कॉफी एनन ग्रुप्स ग्लोबल इशूज़ अंडर 3 हैडिंग्स। उन्हें 3 हैडिंग्स के अंडर यदि प्रॉब्लम नूं डिस्कस किया। फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी तो आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ वॉर्स, जंग के डर तो आज़ादी। फ्रीडम फॉर द फ्यूचर जनरेशनस टू सर्वाइव ऑन द प्लैनेट। तो इस तरह आने वाली जनरेशन की इस प्लैनेट के उपर सुरक्षा दी तो आज़ादी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफी एनन टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। की गल करते हैं वो कि सब तो पहले पॉवर्टी तो किवें, गरीबी तो किवें बचा जा सकता। ही सेज दैट एट प्रेजेंट हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस इज लिविंग इन पॉवर्टी। अज अद्धी मनुखी जाति है जी गरीबी दे विच जी रही है। ओवर 1 बिलियन पीपल डोंट गेट इवन 2 मील्स अ डे। काफ़ी बिलियन लोग ने जिन्होंने के 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। दे डोंट गेट सेफ वाटर, उन्होंने पीने लई साफ पानी नहीं मिलता। दे हैव टू लिव इन वैरी डर्टी कंडीशन। तो बहुत ही गंदे तो बुरे हालातों के उन्होंने जीना पैंदा। कॉफी एनन वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू हैव फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। तो कॉफी एनन की चाहता कि संसार नूं इस गरीबी तो छुटकारा मिले। दैन ही टॉक्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ वॉर्स। फिर वह वॉर्स जंग तो बचाव की गल करता। मैन हैज़ ऑलवेज बीन इन फियर ऑफ वॉर्स, क्योंकि मनुख नूं हमेशा तो यह डर लग्या रहिंदा कि कोई दूजा देश साडे ते आके हमला ना कर दे, कोई जंग ना छिड़ जाए। डिफरेंट ग्रुप्स इन ए कंट्री फाइट अमंग दैमसेल्व्स। इस तरह देश के अंदर अंदर अलग अलग ग्रुप्स ने जोड़े वो भी लड़ाई झगड़े का कारण लभते रहते हैं। बट नाउ देयर आर इंटरनल वॉर्स। सच वॉर्स रिजल्ट फ्रॉम अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वैल्थ। तो वॉर्स का इस जंग का कारण की है? जी इंटरनल वॉर आ कि जी सत्ता होंगी आ मीनस जो देश के धन के साधन ने वो बराबर उन्हों की वंड नहीं की जाती।
Most of the internal wars are fought in poor countries or in the countries that are badly governed. ज़्यादातर जी अंदरूनी जंग चलती है ये ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. In the last decade more than 5 million lives were lost in internal wars. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਈਆਂ. ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਵਰ ਮੇਡ ਹੋਮਲੈਸ. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਵੀ ਨੀਡ ਫਰੀडम फ्रॉम दिस फीयर आल्सो. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਦੈਨ ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ. ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਓਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਵਰ ਫੋਰੈਸਟ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. क्योंकि हुण चीज़ां दा भुगतान उपभोग आ जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा होण लग गया जिहदे करके जंगल कट्टे जा रहे ने जीव खत्म हो रहे ने धरती तो. एक पुरानी कहावत आ अर्थ इज़ नॉट आर्स कि जिहड़ी धरती आ वो साडी नहीं है. तो गल बिल्कुल सही आ क्योंकि धरती सिर्फ साडी नहीं है. मनुख धरती ते आउंदा अपना जीवन बतीत करदा ते जिहड़ियां उहदियां लोड़ां हुंदियां उहनां नूं पूरा करदा. पर ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹੇ. ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ. ਮੀਨਸ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਇਨ ਟਰਸਟ ਫॉर ਆਵਰ डिसेंडेंट्स. ये साडे कोल खजाना आ जिहड़ा सानू संभालिया गया आ अपने आने वाले पीढ़ियां दे लई. देयरफॉर वी हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय अवर चिल्ड्रन हेरिटेज. इस तरह सानू अपने बच्चों के विरसे नू खत्म करने का कोई हक नहीं है. वी मस्ट प्रिजर्व इट विद ऑल केयर. सानू इहदा बहुत ध्यान रखना चाहिए. ईवन पूरी संभाल करनी चाहिए सानू इहदी. बट वी आर डूइंग क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ इट. पर असी की कर रहे हैं ये बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं. वी आर प्लैंडरिंग दिस ट्रेजर थॉटलैसली. असी ये वरतों कर रहे हैं बिना सोचे समझे. In the end of his speech, Kofi Annan says that the United Nations has a significant role to play to solve these problems. United Nations का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ. The utility of United States will be judged on how these problems are handled. The United States was founded in the name of common people. Therefore, it must listen to what the people are saying. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਦੁਆਰਾ फाइंड आउट की गई सी तो इस करके उन्होंने वो गल मननी चाहिए है जो लोग कहते हैं. आवर पास्ट अचीवमेंट्स आर नॉट इनफ. वी मस्ट डू मोर एंड मोर टू डू इट बैटर. वो कहते असी अपने पास्ट दे विच जो कुछ प्राप्त कर लिया वो बहुत नहीं है. असी होर भी हले बहुत कुछ करना है अगों तरक्की करन दे लई ते अपनी आने वाली पीढ़ियां दे लई इस धरती नूं बचाउण दे लई. मीनस इस चैप्टर दे विच कोफी एनन ने 3 प्रॉब्लम्स नूं डिस्कस किया. ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई आ. मीनस असी हुण इंटरकनैक्टेड हो गए हैं पूरे वर्ल्ड के नाल ते असी इंटरकनैक्टेड हो के बहुत प्रॉब्लम्स का हल लभ सकते हैं. तो सब तो इंपोर्टेंट चीज़ असी इंटरनल वॉर खत्म करनी आ. असी गरीबी खत्म करनी आ. तो थर्ड चीज़ असी जिहड़ी खत्म करनी आ वो की आ कि जिहड़ी कुदरत की चीज़ों की वरतों जिहड़ी लापरवाही नाल हो रही है उन्होंने खत्म करके उस डिस्ट्रैक्शन उस तबाही नूं रोकना है. I hope you understood the chapter. Read it. Try to learn all the chapter.